हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 टू 20 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। दैन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 14 टू 20 नवंबर। एंड गाइस यहाँ मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 14 टू 20 नवंबर। गाइस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी ताकि मैं इसको आपको डिटेल में बता सकूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त कि लाइक या तो ये एनर्जी किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी किसी पर्सन को लेकर है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी जस्ट आपको लेकर है, जस्ट आपके सेल्फ को लेकर है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एनर्जी जस्ट आपको एंड आपके सेल्फ को लेकर है। बट अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो जिनको लेकर आप ऐसी एनर्जी रखते हो या ऐसी फीलिंग रखते हो। अब ये क्या एनर्जी है ये भी देख लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपकी नीड्स को लेकर, आपकी डिज़ायर्स को लेकर, एंड कहीं ना कहीं आपके बिलीव्स को लेकर एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। अब ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है और ये जो डिज़ायर्स हैं आपकी, ये किसी पर्सन को लेकर भी हो सकती हैं एंड ओवरऑल आपकी लाइफ को लेकर भी हो सकती हैं, आपकी लाइफ की किसी सिचुएशन को लेकर भी हो सकती हैं। जहाँ पर पहले आप जो डिज़ायर्स रखते थे, जो विश रखते थे, जो आपकी नीड्स थी, जो भी आपका बिलीफ था, बिकॉज कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं हमारे कि हाँ ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही होती रहेगी। तो कुछ ऐसे बिलीव्स थे आपके जिनमें अब एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ जब शिफ्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप एक कन्फ्यूजन में जा रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इवन कि मुझे सबके पीछे इस तरह से दिख रहा है कि आप जानते हो कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है एंड आप जानते हो कि आप क्या चाहते हो, बट बिकॉज कि ये शिफ्ट आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में जा रहे हो एंड आप इस तरह हो कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। अब ये जो एनर्जी है जहाँ आपकी डिज़ायर्स, आपकी नीड्स एंड आपके बिलीव्स में एक शिफ्ट आ रहा है, ये एनर्जी इनडायरेक्टली किसी पर्सन से भी रिलेट कर सकती है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जिनसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये एनर्जी जो है वो कनेक्ट है, या ये आपकी लाइफ की ओवरऑल सिचुएशंस को लेकर या किसी खास सिचुएशन को लेकर भी हो सकती है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि आप यहाँ पर किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। एंड ये जो भी सिचुएशन है ये मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, बिकॉज़ ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, बट आप वहाँ से काफ़ी ईजीली वॉक अवे कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है, बिकॉज़ मुझे ये ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स तक पहुँचना नहीं चाहते हो। लाइक आप कैसा फील कर रहे हो इस सिचुएशन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, आप क्या फील करते हो, आपके क्या इमोशंस हैं, आप वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते हो। आप इस तरह की लाइक थोड़ा सा भी अगर उस सिचुएशन में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप इस तरह के ओके मैं यहाँ से वॉक अवे कर रहा हूँ। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एंड ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। लाइक ऑफ कोर्स रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी वॉक अवे कर रहा है, अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए मैं कहूँगी, एंड अगर ये आपके पार्टनर कर रहे हैं तो उनके लिए कहूँगी कि जो भी यहाँ से वॉक अवे कर रहा है काफ़ी ईजिली वॉक अवे कर रहा है।
एंड इवन के इस सिचुएशन में लव है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, बट यहाँ पर मैं अगेन कहूँगी कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, थोड़ी सी भी अगर ख़राब एनर्जीज़ क्रिएट हो रही हैं, तो कोई पर्सन यहाँ ऐसे है कि ओके मैं यहाँ से वॉक अवे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो नहीं रहना चाहता, मैं वॉक अवे कर रहा हूँ। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये सेम वही चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज की एनर्जी आपकी साइड पर दिख रही है, एंड देन उसके साथ मुझे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की एनर्जी आते हुए दिख रही है। सो इस तरह है कि इवन कि आपके पास नॉलेज है, आप सब जानते हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है क्या करना है, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में जा रहे हो। एंड पॉसिबली इस कन्फ्यूजन का रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो बिलीव्स थे पहले, जो आपकी डिज़ायर्स थी, उनमें कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा था। वो रीज़न हो सकता है इस कन्फ्यूजन का। लाइक कहीं ना कहीं इस शिफ्ट की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ। इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जानते हो, स्टिल आपके पास नॉलेज है, बट बिकॉज कि आप कन्फ्यूजन में चले गए हो, इसलिए आप उस नॉलेज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये ऐसी एनर्जी है, ये शो करती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं अपना पहले जैसा कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने पहले जैसी शेप में जाना चाहते हो, पहले जैसा कॉन्फिडेंस अपने सेल्फ में लेकर आना चाहते हो। सो इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते में कहीं ना कहीं आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, या एटलीस्ट आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास अब कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ फेस किया है, जो कुछ देखा है, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पर जो है वो चाह रहे हो कि आप फिर से कॉन्फिडेंस में जाओ। लाइक या तो ये आपकी सोच हो सकती है, आप जस्ट ऐसा सोचते हो कि अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, या ये रियलिटी हो सकती है कि लाइक रियल में आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा फेस किया है कि अब आपका कॉन्फिडेंस जो है, जो कि पहले था, वो वैसा नहीं रहा। इस वजह से आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप फिर से अपने पहले जैसी शेप में जाना चाहते हो, फिर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को डिटेल में अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ये इस तरह से दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप ये जो एनर्जी आपकी साइड पर है, जिसमें आप ऐसा फील करते हो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये एनर्जी जो है ये आपसे स्टक हो गई है। लाइक या तो आप इस एनर्जी में स्टक हो चुके हो, या ये एनर्जी आकर आप पर स्टक हो गई है। आप कॉन्स्टेंटली ऐसी एनर्जी में हो कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अपनी सिचुएशन को। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये एनर्जी आपने खुद ही क्रिएट की है। लाइक रियलिटी अगर मैं देखूँ तो रियल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह हो कि आप अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से समझ रहे हो, आप पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को जानते हो कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप ये भी जानते हो कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, लेकिन आपने कॉन्स्टेंटली अपने सेल्फ को कन्विंस किया है। आप मुस्तकिल अपने आप से कहते रहे हो कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आपने ये कह कर खुद ही ये एनर्जी यहाँ पर बिल्ड कर दी है, जिसमें आप ऐसा फील भी कर रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा। अब आपने खुद वो एनर्जी बिल्ड कर दी, पहले वो एनर्जी यहाँ पर नहीं थी, आप एक अच्छी एनर्जी में थे जिसमें आपको अपनी सिचुएशन की समझ भी आ रही थी, आपको पता था आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से सिचुएशन से डील करना है, सब कुछ बैलेंस में था। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली खुद को कन्विंस करने में लगे रहे कि मैं नहीं जानता नहीं जानता, एंड आपने वो एनर्जी वहाँ पर क्रिएट कर दी है। एंड अब वो एनर्जी आप पर स्टक हो गई है, या कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में अब स्टक हो चुके हो। तो अब बिकॉज कि ये एनर्जी आपने क्रिएट कर दी है, तो अब ये रियलिटी में आपकी लाइफ में आ चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अब ये रियलिटी में आ चुकी है। तो अब आप कहीं ना कहीं अगर कोशिश भी कर रहे हो कि आप अपने सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हो, आप खुद से बात करना चाहते हो, आप अपने आप से कम्युनिकेट करना चाहते हो, या आप अपनी डेप्थ में जाना चाहते हो, तो भी ये एनर्जी आपको अलाउ नहीं कर रही, बिकॉज अब ये कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। पहले ये नहीं थी, पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आपने खुद ही ये एनर्जी क्रिएट कर दी, तो अब वो आपको आपके ही सेल्फ से कम्युनिकेट नहीं करने दे रही है, आपकी ही अपनी फीलिंग्स तक नहीं पहुँचने दे रही है। एंड अब आप इस तरह से दिख रहे हो कि अब आप कहीं ना कहीं इसी एनर्जी के गेम को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन का स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं टेंशन भी ले रहे हो, बिकॉज अब यह एनर्जी यहाँ पर स्टक हो गई है।
बट आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। लाइक इस तरह नहीं है कि आप जानते पूछते कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये सब कुछ जो है ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। आपको खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि आप एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आप कन्फ्यूजन में हो, एंड उस एनर्जी की वजह से आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो। इन सब चीज़ों की आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे, बट अब आप इस एनर्जी में स्टक हो गए हो। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करो कि आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल सको, बिकॉज ये एनर्जी आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। ये रियलिटी वाली एनर्जी नहीं है। लाइक ये रियल में एनर्जी आपकी तरफ नहीं आई थी, आपने खुद ही इसको क्रिएट किया है। तो कोशिश करो कि आप इससे खुद को बाहर निकाल सको, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सिचुएशन से डील कर सको। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपकी एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक साइकिल है जो कि बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप चीज़ों को लेकर अपने हेड में जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो, एंड अपनी फीलिंग से ही आप जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एंड ये साइकिल बार बार आपकी लाइफ में इसी तरह से आते हुए दिख रहा है। पास्ट में भी कहीं ना कहीं आपने इसी तरह से ओवर थिंकिंग की है, बट देन आपने वहाँ पर खुद को हील कर लिया था, एंड आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से कनेक्ट हो गए थे। बट अब ऐसा दिख रहा है कि बार बार यही एनर्जी आपकी तरफ आती रही, आप ओवर थिंकिंग करते रहे, आप स्ट्रेस लेते रहे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अपने माइंड में जाते रहे, एंड अब कहीं ना कहीं उसी में से एक साइकिल में आप इतना ज़्यादा स्टक हो गए, इतनी ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग कर ली कि आप स्टक हो गए। एंड अब आप इस तरह हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस तरह हो चुके हो कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये इस टाइप की एनर्जी है। सो अब आप कोशिश करो कि आप फिर से वहाँ से खुद को हील कर सको। जिस तरह से पहले आपने कहीं ना कहीं हील किया था, दोबारा कोशिश करो कि आप वहाँ से खुद को हील कर सको। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि अब आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं। लाइक ऑलमोस्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो आपका बिहेवियर है, जिसमें आप इस तरह हो कि आप कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा फ़ील करते हो कि मैं वहाँ अच्छा फ़ील कर रहा हूँ या मुझे वहाँ जो है वो अच्छा फ़ील होता है, इस वजह से मैं उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इवन कि वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस बिहेवियर को अब बंद कर देना चाहिए। लाइक यहाँ कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस या कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आप जो है वो इस तरह से खुद से कह रहे हो कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपसे ऑलमोस्ट आपसे ये आपको कहा जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपको इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए, आपको अपने इस बिहेवियर को भी ख़त्म कर देना चाहिए, जहाँ आप जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं भी करती उनको लेकर भी आप ऐसा कहते रहते हो खुद से कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ़ाइन है। जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, और इस चीज़ को आपको समझना है। लाइक यहाँ कहीं ना कहीं जो डिसेप्शन है, जो सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी है, उसको आपको यहाँ पर ड्रॉप करने की ज़रूरत है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस को लेकर बैलेंस में जा रहे हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मुझे कुछ लैकिंग दिख रही है, बट आप उसको लेकर इस तरह हो कि नहीं, मैं वहाँ पर जो है वो लाइक इस तरह की, लेकिन मैं वहाँ पर अच्छा फ़ील करता हूँ, इसलिए मैं सिचुएशन को अपने साथ रखना चाहता हूँ। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रही है, एंड आपकी साइड से आपकी साइड पर वो कवरेज दिख रही है, वो डिटर्मिनेशन दिख रही है, जिसमें आप इस तरह हो कि मैं तो अपना 100% यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 100% डिज़र्व भी करता हूँ, एंड मैं अगर यहाँ से मुझे 100% नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ अपनी साइड से 100%। इस चीज़ की आपको रियलाइजेशन होते हुए दिख रही है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना होता है जिनको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है बिकॉज़ वो हमारे रास्ते पर नहीं होती हैं, हमारे रास्ते में नहीं है, इसलिए हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। एंड वही केस मुझे आपकी सिचुएशन में दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको 100% नहीं मिल रहा, बट अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, एंड आपके पास वो कवरेज, वो डिटर्मिनेशन भी दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोई एक्शन भी यहाँ पर लोगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।